हेलो गाइज, माई सेल्फ राजेंद्र एंड मैं नवोदय में टीजीटी मैथमेटिक्स के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा एक पिछला वीडियो भी आया था जिसमें मैंने एनयूएस टीजीटी से रिलेटेड जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर किया था कि हमें इंटरव्यू में किस तरीके से रहना है, कैसा माइंड फ्रेश रखना है। अभी मैं इस वीडियो में कुछ बताना चाहता हूँ कि जो मैं पिछले वीडियो में कि मेरे से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनको मैं एक थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस क्या है मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं रियलिटी में ये बताना चाहता हूँ। क्या इंटरव्यू में ऐसा ही होता है? जो मेरे क्वेश्चंस थे, अगर आप उनको सुनोगे तो आपको लगेगा यार क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या ये कोई क्वेश्चन होता है? हिस्टोग्राम क्या होता है ये कोई क्वेश्चन? डबल बार ग्राफ क्या होता है? अब मेरे से पूछा था कि हिस्टोग्राम का एक कोई एग्जांपल दीजिए। हिस्टोग्राम को मैंने एग्जांपल दिया। उस हिस्टोग्राम के एग्जांपल को फिर मेरे से बोला कि इस हिस्टोग्राम के एग्जांपल को आप कन्वर्ट कीजिए किसमें? पाई चार्ट में। हिस्टोग्राम के एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल दिया था उसका पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्या क्वेश्चंस होते हैं? नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। सर्कल से रिलेटेड था। इतना ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। आपसे कहीं भी एग्जामिनर पूछ लेगा, अगर मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, हमारे मन में एक जो है, जो फियर है, उसको निकालना हमें। टीजीटी का इंटरव्यू है, 11th-12th तक हमसे पूछा जाता है। बहुत रेयर कंडीशन होता है कि वो ग्रेजुएशन का पूछता है। मैं मानता हूँ कि हाँ कुछ के साथ होता है, लेकिन वो कब होता है? जब आपसे वो पूछेगा कि आपके पास आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। जैसे आप कहोगे सर मेरी क्वालिफिकेशंस एमएससी है, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? जब आपके पास एमएससी है तो वो एक दो क्वेश्चन करेगा। और अगर आपसे एक दो क्वेश्चंस किया उसने और आप उनमें ही कंफ्यूज होके वहां पर बस कर दिया, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस नहीं आया, खुद को डिमोटिवेट कर दिया, फिर कैसे कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो खुद को ऐसा नहीं करना हमें, डिमोटिवेट। अगर मान लो बाई चांस किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, अंदर जाते हैं हर किसी, मैं भी गया हूँ, आप भी जाओगे, हैं? तो मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चंस में, क्योंकि एक तो हमारे मन में इंटरव्यू को लेकर ये भय रहता है कि यार इंटरव्यू है, मीन्स अच्छा पूछेंगे। अरे अच्छा नहीं पूछते वो लोग। आपसे पूछ लेंगे कि कोई भी इस रूम में रखा हुआ कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट का एग्जांपल दीजिए जो 3D शेप में है, 2D शेप में है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जांपल दीजिए, रियल लाइफ से रिलेटेड। आपने कहाँ देखते हैं कोऑर्डिनेट? हम बता सकते हैं। आजकल गार्डनिंग भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अकॉर्डिंग होती है। बस ट्रेन टिकट कहीं भी हमारी जो सीट होती है वहां भी सेम। फ्लाइट की सीटें देखो आप, ऐसा ही तो रहता है। लोकेशन ही तो बता रहा है आपकी कितने नंबर की सीट है, रिजर्व सीट है आपकी, लोकेशन को बता रहा है। आपसे पूछ लेगा रूम में इसमें आपको कहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिख रही है, तो दिखा देंगे, आप कहीं भी दिखा सकते हो। थ्री आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, क्या है क्वेश्चंस होते हैं। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना इंटरव्यू को लेकर, मैं तो इतना ही मानता हूँ। हाँ थोड़ा 11th-12th का मैं 11th-12th की बुक्स को थोड़ा रीडिंग करो अच्छे से। एक या दो बार, एक बार तो रीडिंग करना है थ्योरेटिकल पार्ट। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, सेट फंक्शन से रिलेटेड, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का भी देख जाओ। जो कुछ पॉपुलर टॉपिक होते हैं उनसे, उनके भी माइंड में क्या रहता है, तो वो सब्जेक्ट के टीचर तो बैठता ही है। तो इतना तो, अगर आपकी जैसे क्वालिफिकेशन आपने बताया कि बीएससी बीएड है, तो ऑब्वियसली इतना कुछ नहीं पूछेगा, 11th-12th तक ही वो सीमित रहेगा। क्योंकि उसको पता है कि इसकी क्वालिफिकेशन 11th-12th है, तो इसे मैं एमएससी का क्वेश्चन क्यों करूं? जब आप एमएससी, अगर आपने एक बोल दिया कि नहीं मेरे पास एमएससी भी है, तो आप एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि हाँ आप क्वालिफिकेशन बता के कि हाँ, तो वो उसके माइंड के ऊपर है, हो सकता है पूछे नहीं पूछे। हम्म पिछली बार एक मेरा दोस्त था, उससे पूछ लिया आप यहाँ तक कैसे आए, किससे आए, हमें बताइए। अब ये कोई क्वेश्चन होता है?
तो इंटरव्यू के माइंड, जो इंटरव्यूअर है आपके सामने, उसके माइंड का कुछ नहीं कह सकते। वो क्या क्वेश्चन हो सकता है, आपसे सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन भी नहीं पूछे, एक क्वेश्चन भी नहीं पूछे, जैसे उस दोस्त के साथ हुआ। अच्छा आप यहाँ कैसे आए, अच्छा उसने जवाब दिया जैसा भी। अच्छा फिर उसके बाद में आपने यहाँ कहाँ पर रुके हो, उसने बताया हम यहाँ पर रुके हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ खाना पीना अच्छा लगा, अच्छा मस्ती कर रहे हो, मस्ती की या नहीं की, बीच पे गए थे आप, ये क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद में उसने जो जवाब दिया ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अच्छा चलो टॉपिक पढ़ाओ, किस टॉपिक को पढ़ाना चाहते हो। ज़्यादातर केस में वो आपसे पूछेगा कि आप किस किस टॉपिक को प्रिपेयर करके आए हो। तो उस टॉपिक को आप जैसे 3 या 4 या 5 टॉपिक बताओगे तो उसमें हो सकता है कि वो अपनी पसंद से दे दे, या हो सकता है कि आपसे बोल दे कि आप पढ़ाओ, तो आपको जो अच्छा लगेगा वो। ऐसे उसको दिया था, उसकी चॉइस का टॉपिक दे दिया, उसने पढ़ाया, ठीक है। 4-5 मिनट टीचिंग देखा उसका, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, पढ़ा के बंदा निकल गया बाहर। अब सोचो उसके माइंड में, जिसने इंटरव्यू दिया है उसके माइंड में क्या है, क्या कितना, कि मेरे से ना तो जो और लोगों से पूछा कि यार आपसे क्वेश्चंस पूछा टीचिंग जो आपने करवाई, बोला हाँ क्या ऑब्वियसली क्वेश्चंस किए थे। अच्छा सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने किए थे, कोई कह रहा 8 या 9 या 10। यार मेरे से तो एक भी क्वेश्चन नहीं किया सब्जेक्ट का, ना मेरे से टीचिंग में क्वेश्चन पूछा, इंटरव्यू भी मेरा जल्दी ख़त्म कर दिया 8 से 10 मिनट में। मेरा तो, मुझे तो लगता है कि नहीं होगा सिलेक्शन, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसका सिलेक्शन हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि इंटरव्यूअर के मूड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे वो किस तरीके के क्वेश्चंस करेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं आपसे, आप टीचर हो, आप मैथ के हो या किसी भी सब्जेक्ट के हो तो आपसे वो क्वेश्चंस करेगा ही सब्जेक्ट, ऐसा कोई वो श्योर नहीं है। हो सकता है उनका, उनके मूड पे डिपेंड है चारों का अलग अलग। तो थोड़ा, मैं कहता हूँ थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होके जाना हमें। अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस को नहीं खराब करना, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बनाए रखना है। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। अपना कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपके अंदर बना रहेगा तो आपके वो किसी भी तरीके, नॉर्मल साइकोलॉजी का क्वेश्चंस भी कर सकता है यार, कहाँ से आए, कैसे आए, आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया आने से पहले। ऐसा वो मन का भय को निकालो इंटरव्यू से रिलेटेड। नवोदय का इंटरव्यू इतना नहीं है टफ। तो थोड़ा सा मैं कहता हूँ मेंटली प्रिपेयर होके जाए, अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसको बाहर लेके आओ। ऐसा नहीं है कि अपने अंदर का जो नॉलेज है उसी को दबा के बैठ जाओ। अगर आपके अंदर नॉलेज कितना ही है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके अंदर चाहे कितना ही नॉलेज हो, कोई काम का नहीं है, बेकार। कॉन्फिडेंस नहीं है तो नॉलेज क्या है, आप कैसे बोल पाओगे पैनल के सामने। जिन लोगों से आप फर्स्ट, अरे यार मैं तो इतना मानता हूँ, हमारा घर पे अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आ जाता है जो अजनबी हो, तो हम तो उनसे स्टार्टिंग में उनसे बातें नहीं कर पाते, पहले पूछते हैं फैमिली मेम्बरों से, कौन है ये, कहाँ से आया है, अच्छा कौन लगता है, क्या रिलेशन है। तो वो तो पैनल है, उनको लेके तो हमारे मन में वैसे भय रहेगा, यार पैनल है, 4 लोग बैठेंगे, सब्जेक्ट का बैठेगा, साइकोलॉजी बैठेगा, 2 लोग और बैठेंगे, पता पता नहीं कैसे क्वेश्चंस करेंगे, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अरे क्यों नहीं कर पाएगा तू भाई, हैं, क्यों नहीं कर पाएगा। तुम लोगों में से ही तो सेलेक्ट कर रहे हो वो लोगों को, कहीं दूसरी, ऐसा तो है नहीं है कि कोई दूसरी जगह से लोगों को बाहर से बुलाया जा रहा है, तुम में से सेलेक्ट नहीं, तुम में से सेलेक्ट होते हो। 15 से जो 20 मिनट है आपकी लाइफ के, 15 से 20 मिनट आपकी लाइफ के है, उनको एकदम कॉन्फिडेंस लेके आओ और उनको एकदम ऐसे जवाब देना कि यार हाँ क्या है, कुछ नहीं है इंटरव्यू, फालतू वो है, बस हमारे अंदर का एक भय है। वो सबसे बेस्ट आइडिया बताता हूँ मैं, जो मुझे लगता है, ये नहीं कहता आपको लगेगा, लेकिन मैं बताता हूँ। ऐसा करना है कि आप जैसे सब्जेक्ट वाइज कोई 4 या 5 कैंडिडेट मिल सकते हो। अगर हो सके आप फिजिकली बैठ रहे हो तो सबसे बेस्ट है,
4 या 5 कैंडिडेट का एक ग्रुप बना लिया और वहाँ से जैसे 5 कैंडिडेट है तो 4 कैंडिडेट एक जगह बैठेंगे, एक कैंडिडेट आएगा इंटरव्यू देने, सेम प्रोसेस में। आप 4 कैंडिडेट उससे क्वेश्चंस करेंगे। क्या क्वेश्चन? सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन करो उसको। और आपका जो इंटरव्यू है, देखो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, शायद मुझे लगे 15 से चलेगा इंटरव्यू, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 फेब तक। तो उसमें देखना कौन सा एक अच्छा डे पड़ रहा है, कौन सा फेमस डे पड़ रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी देखना कि आज कौन सा डे है, क्या कोई फेमस डे तो नहीं है, स्पेशल डे तो नहीं है। तो वो थोड़ा पूरा फेब का पूरा डे देख लेना एक बार अच्छे से, जो स्पेशल डे है। तो ऐसा क्वेश्चंस पूछना, अरे यार बताओ क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अच्छा टीचर्स डे कब मनाया जाता है, मेरे से पूछा था टीचर डे कब मनाया जाता है, करंट का क्वेश्चंस पूछा था। अच्छा आपके राजस्थान का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, मैंने बताया था। अच्छा कल्चरल मिनिस्टर कौन है, अच्छा मैंने बताया था। हैं? उस टाइम पे हमारे हेडक्वार्टर जो नोएडा है, उस टाइम भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हुए थे और नाम भी चेंज हुआ था, वो भी दोनों क्वेश्चंस मेरे से करे थे। क्या है यार, क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकता? अच्छा मेरे से पूछा था आपको कंप्यूटर का नॉलेज आता है या नहीं आता, मैंने बोला यस आता है सर, क्यों नहीं आता। अगर आपसे हो सकता है वो क्वेश्चंस करेगा कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज आता है नहीं आता, आपको बोलना यस आता है। क्या पढ़ा है आपने कंप्यूटर में, बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक हमारा ऐप आता है जियोजेब्रा, जिसमें हम ग्राफ बना के बच्चों को बताते हैं कि जियोजेब्रा से कैसे ग्राफ। आप ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से जाके, जियोजेब्रा, थोड़ा प्रैक्टिस करना, देखना। तो क्योंकि इंटरव्यूअर को लगेगा कि यार आपको अपडेटेड हो आप, जियोजेब्रा, आप कुछ एक दो ऐप का ऐसा नाम बता रहे हो, क्या पढ़ाते हो आप जियो। आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा उससे सामने वाले के। अगर आपको कहीं गवर्नमेंट या रेजिडेंशियल स्कूल का कहीं आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसको दो। तो ऐसा नहीं है, मेरे पास उस टाइम पे एनएसएस का सर्टिफिकेट था, मैंने एनएसएस के सर्टिफिकेट को लेके गया। उन्होंने देखा सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं है नहीं देखा, उन्होंने सर्टिफिकेट देखा। अच्छा उन्होंने मेरे से पूछा भी था ये क्या होता है, क्या किया आपने, मैंने बताया। ऐसा नहीं है, आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसको भी लेके जाओ, क्या पता कौन सा सर्टिफिकेट कब काम में आ जाए। नहीं आए तो ठीक है, घर पे ही रखा है, आप वहां भी लेके जा रहे हो, रख देना जाके, क्या पता एक काम में आ जाए। है नहीं आए तो अलग बात है, घर भी रखा है यार, रखा रहने दो, ऐसा नहीं सोचना। और बिंदास होके मैं कहता हूँ 4-5 लोगों का सब्जेक्ट वाइज एक ग्रुप बनाओ और उसमें रोज डिस्कस करो, रोज आज सब्जेक्ट का किया, उसमें एक दो क्वेश्चन से करंट अफेयर डाल दिया, उसमें थोड़ा सा और कुछ डाल दिया, कोई भी आपके में साइकोलॉजी से रिलेटेड। अच्छा आपके वैसे ऐसे नहीं पूछते, बहुत कम ही पूछते कि एक बच्चा है नवोदय में, वो हालत हो गया, भाग गया, क्या करोगे आप, ऐसा क्वेश्चंस तो हमारे लास्ट ईयर जो इंटरव्यू हुआ था उसमें से तो किसी भी कैंडिडेट से मुझे लगता नहीं पूछा ऐसा क्वेश्चन। हाँ पूछा था, हाँ सॉरी मैं एक दो से याद आया मुझे, एक दो से पूछा था, ऐसा नहीं, हाँ सॉरी पूछा था, ऐसा नहीं है कि आपने ये ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, आपने नवोदय देखा है। अच्छा आप पहले से जानते हो, कैसे जानते हो, अच्छा आप जाना क्यों चाहते हो वहाँ, ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चंस रहते तो थोड़ा एक बार देख जाना। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। एक दिन मैं थोड़ा सा एक वीडियो और देखता हूँ, ट्राई करता हूँ थोड़ा। अभी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन ड्यूटी की वजह से थोड़ा सा मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत सोचता हूँ कि एक दो वीडियो बनाऊँ मैं। अरे कोई नहीं देखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो यूट्यूब पे पड़ा रहेगा मेरा। मैं ऐसा नहीं बना रहा, कम से कम हो सकता है मैं अगर एक कैंडिडेट की भी अगर थोड़ा सा भी मैं 0.1% भी अगर हेल्प कर सकता हूँ, उसको थोड़ा सा भी मोटिवेट कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा मुझे। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर है 8302791079, मैसेज कर सकते हो आप मुझे। अगर किसी को ज़्यादा ही डर लग रहा है कि नहीं मेरे से तो इंटरव्यू नहीं होगा, पता नहीं क्या क्वेश्चंस करेंगे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है इंटरव्यू को लेके, है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। अरे भाई आप इंटरव्यू देने जा रहे हो,
अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया तो आपके अंदर टैलेंट है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेके आना है। आपने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है तो आपके अंदर टैलेंट है। कोई नहीं कह सकता कि आपने तो कैसे एग्ज़ाम पास किया है। मैं कहता हूँ यार टैलेंट है आपके अंदर, बस थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेके आना है। ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू में, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस। जो आपको ये यकीन दिला सके, ये कॉन्फिडेंस दिला सके कि मेरे अंदर जो टैलेंट है, वो 15 से 20 मिनट जो मैं उस रूम के अंदर रहूँगा, जो इंटरव्यूअर मेरे से क्वेश्चंस करेंगे, मैं उनको बहुत अच्छे से आंसर दे सकता हूँ। बस इतना पॉजिटिव थॉट सोचना है। ये इतना सा पॉजिटिव थॉट सोचना है कि उनका आंसर, यार ऐसा मेरे से क्वेश्चन ही नहीं होगा जिसका आंसर मैं नहीं दे सकता। मेरे से 18 हाँ 19 क्वेश्चंस पूछा था उन्होंने। 2 क्वेश्चंस मेरे से नहीं आया। एक क्वेश्चन सब्जेक्ट का था कि एक क्वेश्चन हाँ ये था कि जो 2 बार्स रहते हैं उनके मिड में गैप क्यों होता है? 2 बार्स के मिड में गैप क्यों होता है? और एक क्वेश्चंस और जीके का था कोई, मैं इतना ओल्ड जीके इतना थोड़ा नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे जीके से स्टार्टिंग से ही थोड़ा-सा पता नहीं, थोड़ा-सा सोचता हूँ कि नहीं मेरे से नहीं रटा जाए। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं। थोड़ा-सा मैं तो चाहता हूँ थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर। हाँ, अपना खुद का एक ग्रुप बनाओ, लोगों से मिलो। यार थोड़ा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा अगर कोई ऐसा कैंडिडेट ऐसा सोचता है कि नहीं मैं इस दूसरे के सामने मेरी बातों को शेयर नहीं करूँगा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा, मेरे पास मैंने किस-किस चीज़ को पढ़ लिया मैं किसी को नहीं बताऊँगा, नहीं तो वो पास हो जाएगा। अरे ये छोटी सोच को भूल जाओ भई। अगर इस सोच को आप रखे हो इस युग में, अब इस टाइम में, तो फिर इसका मतलब आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। किस-किस से बचाओगे आप? आपसे अच्छा लोगों के पास नॉलेज है, अच्छे नोट्स हैं? आपको तो आपके माइंड के अंदर आपका जो नॉलेज है उसको डिलीवर करना है सामने वाले के सामने, वो कब आएगा? जब आप 1-2 लोग बैठ के मिल के बातें करोगे, हैं? सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करोगे, वो सामने अरे यार इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं, हम ऐसे दे सकते हैं। और मैं कहता हूँ इंग्लिश मीडियम की बुक ज़रूर पढ़ के जाना। बट क्योंकि इंटरव्यू हमारा बाइलिंगुअल हो जाए, जो मेन टर्म्स होती है उनको हमें इंग्लिश में ही बोलना है, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। प्योर हिंदी में इंटरव्यू देने से बचना, थोड़ा-सा कोशिश करना। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ होगा आपको निकाल देंगे, नहीं, लेकिन थोड़ा कोशिश करना, अच्छा लगेगा सामने वाले को भी। कि ये सभी तरह जैसे जेएनवी में कहते हैं ना बाइलिंगुअल है, कई जगह स्कूल एकदम इंग्लिश मीडियम में चलता है, कहीं एकदम हिंदी मीडियम में चलता है। कहीं हिंदी मीडियम खूब अच्छे से समझते हैं। तो मीन्स सामने वाला ये सोचेगा कि हाँ, अगर ये बाइलिंगुअल दे रहा है तो ये दोनों तरह अगर इसको कहीं भी मिलेगा तो ये हैंडल कर सकता है बच्चों को। तो थोड़ा-सा इम्प्रेशन तो पड़ता है देखिए। और अगर मान लो आपसे वो क्वेश्चन्स इंग्लिश मीडियम में किया तो इंग्लिश मीडियम में जवाब देना होता है। हिंदी में किया तो हिंदी मीडियम में जवाब देना होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है हाँ। जिस लैंग्वेज में क्वेश्चंस किया उसी में हमें आंसर डिलीवर करना होता है। वैसे मेन चीज़ ये होती है। अब वो आपकी चॉइस है, आप कैसे जवाब देना चाहते हो। मेरे से जो भी क्वेश्चंस किया था पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश किया था, लेकिन मैंने जवाब बाइलिंगुअल दिया था। भाई हम राजस्थान से, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, मैं तो क्लियर बोलता हूँ। भाई इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती कि मैं हर एक लाइन को मैं रट के बोलना कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। और राजस्थान से थोड़ा भाई हमारी इंग्लिश वीक होती है तो हमें पता है। इसमें तो ना तो देखो इसमें तो शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। मेरी तो वीक है और लोगों की नहीं हो उससे, बहुत लोग राजस्थान बहुत अच्छी इंग्लिश है लेकिन मेरी वीक है, कुछ कुछ जगह पे है हम। लेकिन अगर आप बाइलिंगुअल दे रहे हो तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ बेस्ट ऑफ लक सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से, जो इंटरव्यू देने जाएंगे अब और आगे फ्यूचर में कभी भी, इन फ्यूचर कभी भी अगर ये वीडियो थोड़ा सा देखे और उनको लगे कि हाँ थोड़ा हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट आया है इंटरव्यू को लेके, तो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि हाँ सर हमें थोड़ा अच्छा लगा। और बुरा लगा तो बुरा भी कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं। मैं हो सकता है देखो कमी किसके अंदर नहीं होती, मैं भी सुधारूंगा नेक्स्ट टाइम। हम भी देखते हैं, मैं भी मैंने भी मेरे स्टाफ में कुछ लोगों को बोला है, हमारे हिंदी मैडम है, हिंदी सर है,
पीजीटी ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, उनको बोला है सर मैं इंटरव्यू पे कुछ वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यू की तैयारी किया था हमें नहीं मिला कहीं से ऐसा माल मसाला, बहुत लेट पता चल। पहले हम जब मौर्य कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले यूट्यूब पे बहुत सर्च किया था, तो बहुत दूर दूर मिल रहा था, जो भी ऐसे मिल रहे थे कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यार ये क्या है, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको नहीं बता रहा था। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस से करो यार, थोड़ा पता चलेगा हमें कि कैसे क्वेश्चंस पूछे, रियलिटी से वाकिफ करवाओ ना। हवाई महल हवाई किले क्यों बनाते हो, थोड़ा रियलिटी से वाकिफ करवाओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी को मेरी तरफ से। मैं चाहता हूँ जितने कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाओ सब सेलेक्ट हो। और थोड़ा एक चीज़ और मेरी बात ध्यान से सुनना, ये नहीं सोचना पिछली बार मिस्टेक क्या हुआ था। पिछली बार एक मिस्टेक हुआ था इंटरव्यू के दौरान, जब वेरिफिकेशन हुआ था, जिन लोगों का लास्ट में रैंक था वो इंटरव्यू देने नहीं गए, उनको लगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। उनको क्या लगा था कि यार जैसे हमारा तो रैंक बहुत बाहर है, 70% से भी बाहर है, ऐसा नहीं है। आप इंटरव्यू देने जाओ, चाहे आपकी रैंक हाईएस्ट लास्ट ही में क्यों ना हो, आप इंटरव्यू देने जाओ। क्या पता आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाए, सामने वाले को, हमें पता नहीं सामने वाले को कौन सी चीज़ अच्छी लग जाए। आप इंटरव्यू देने जाओ। पिछली बार यही हुआ था। पिछली बार 3.25 गुने पास किए थे बच्चे सिर्फ, लेकिन इस बार मैंने सुना है शायद 5 गुना पास किए। क्यों किए, इसी वजह से किया थोड़ा, मुझे यही एक वो लगता है। पिछली बार बच्चे ही नहीं गए थे, एक तो कोविड भी था, कुछ एग्जाम भी था शायद, पता नहीं क्या एग्जाम भी था, रीट का था शायद, राजस्थान में हमारे जो चलता है। तो लास्ट में जिनकी रैंक थी वो गए नहीं, तो बहुत से बच्चों का सिलेक्शन यूँ ही हो गया। और जो कुछ अच्छी रैंक थी, कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बाहर हो गए, कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो गए, किसी का परसेंटेज को लेके, किसी को किसको लेके। अभी मैं बनाऊंगा एक वीडियो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें प्रॉपरली, और एग्रीगेट परसेंटेज किस किस का चाहिए। एक वीडियो अभी आएगा मेरा, 1-2 दिन में ट्राई करूँगा, आज या कल में, कल बनाऊँगा, आज तो नहीं, अभी तो नाइट हो गया काफ़ी, तो थोड़ा मैं बनाऊँगा और आपको शेयर भी करूँगा, लिंक भी शेयर करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि वीडियो कल ही बना दूँ जल्द। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, ऐसा नहीं है कि हमें क्या चाहिए, एग्रीगेट चाहिए फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, वो बहुत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बहुत है। किसी के पास में ऑनर्स है तो उसको भी, ऑनर्स में भी एटलीस्ट 2 ईयर में हमारे पास जो थर्ड लैंग्वेज है, जो थर्ड सब्जेक्ट है वो होना चाहिए, थर्ड सब्जेक्ट। अगर किसी ने मैथ से किया तो मैथ और फिजिक्स तो कंपलसरी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड फाइनल में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड फाइनल में कंपलसरी है वो तो। एंड जो इसके अलावा आपको 4 सब्जेक्ट और दिए गए हैं वो आपके एटलीस्ट 2 ईयर में होना चाहिए। और मैथ का फर्स्ट ईयर में, मैथ का सेकेंड ईयर में, मैथ का फाइनल ईयर में जितना मार्क मिला है, आउट ऑफ कितने में से, फर्स्ट ईयर में कितने में से मिला था। जैसे हमारे राजस्थान में कोटा यूनिवर्सिटी में 225 में से जितना मिलता है, टोटल कितने का आपका मैक्सिमम मार्क है, मैक्सिमम मार्क कितने में से आपको मिला है फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में, फिर फाइनल में, फिर टोटल को ऐड करना। टोटल फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर एंड फाइनल का आपको आउट ऑफ कितने में से कितना मिला है उसका परसेंटेज निकालना है। ऐसे फिजिक्स का निकालना है, ऐसे केमिस्ट्री का निकालना है, वो होता है एग्रीगेट। आपका चाहे फर्स्ट ईयर में ही चाहे 38% क्यों ना हो ओवरऑल, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका एग्रीगेट ही कम है तो आपको नहीं लेंगे वो लोग। अगर आपका फर्स्ट ईयर में चाहे 38-33% हो, लेकिन आपका एग्रीगेट 50 से ऊपर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बनाऊंगा मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें नीड होती है, कैसे एग्रीगेट निकालते हैं। मेरे पास परफॉर्मा पड़ा हुआ है पीडीएफ में, लेकिन थोड़ा सा अभी इलेक्शन की वजह से मैं नहीं बना पा रहा, लेकिन ये वीडियो मैंने बनाया, कोशिश किया थोड़ा सा। ओके गाइज, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।